विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं वो एसएससी या अदर कंपटीशन में जो इंग्लिश पूछे जाते हैं और उसमें जो कॉमन ईरर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो है वो मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आने की संभावना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कॉमन ईरर ढूंढना है आप लोगों को। तो कॉमन ईरर का मतलब इसमें ये पूरा एक सेंटेंस है, यहाँ तक एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में जो गलती किया गया है, इस सेंटेंस में जहां कहीं भी गलती लग रहा है आपको वहां पे आपको टिक मार के आना है। कॉमन ईरर का मतलब यही होता है कि गलती को ढूंढना है सेंटेंस में। ये टोटल पूरा एक सेंटेंस है यहाँ तक, और अगर कोई गलती नहीं मिलता है तो आप इसमें नो ईरर में मानेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस है आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गलती का यहाँ पे सही क्या होगा? तो आर्म्स का मतलब होता है दान। दान जो है वो दिया गया है, दिया जाता है वो किसको? बाय पुअर्स को। तो यहाँ पे जो द पुअर्स लिखा हुआ है ना, ये क्या है? गलत है। यहाँ पे ये गलत है क्योंकि द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग, गरीबों को, ठीक है। तो यहाँ पे द पुअर, द रिच अगर हमने लिख दिया तो गरीब लोग, अमीर लोग, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे द पुअर जो है ये गलती है, द पुअर्स नहीं होगा बल्कि द पुअर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे इसमें टिक मारेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर्स आर, ध्यान दीजिएगा, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। यहाँ पे ध्यान दीजिए पूरा क्वेश्चन। और डी ऑप्शन जो है वो है आपका नो ईरर। इसमें से कहाँ गलती है ये आपको ढूंढना है, गलती ढूंढना है मेनली। तो लेजर्स जो है वो इंडिस्पेंसेबल टूल्स है, वो एक इंपॉर्टेंट टूल है फॉर डेलिकेट, नाजुक आइज सर्जरी के लिए। डेलिकेट मतलब होता है नाजुक, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको जो गलती होगा, ये क्या गलती होगा भाई? सी नंबर ऑप्शन में जो है वो क्या होगा? गलती होगा, क्योंकि आइज सर्जरी, आइज नहीं होगा, यहाँ पे आइज सर्जरी होगा, सर्जरी होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैंने लिख भी दिया है ऊपर में, आइज सर्जरी होगा, बल्कि आइज सर्जरी, इसका पुल्लर नहीं बनाएंगे, आइज सर्जरी, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे ये आई जो है वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे, और एडजेक्टिव का कभी भी पुल्लर फॉर्म नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आई लिखेंगे बल्कि आइज नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चले आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। अब यहाँ पे और डी ऑप्शन है नो ईरर। यहाँ पे आप देखोगे गौर से, यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखेगा यहाँ पे बी, क्योंकि सराउंडिंग में इसमें गौर करिए, इसमें एस नहीं ले रहा है। और सराउंडिंग्स मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में पुल्लर होते हैं लेकिन लगते होते हैं सिंगुलर, और इसके साथ हमेशा एस लगा ही होता है। इसको एस हटा के आप सिंगुलर पुल्लर नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे कुछ ऐसे और नाउन कौन कौन से हैं? जैसे पेंट्स है, ऐसे आपका प्रोसीड्स हैं, जैसे थैंक्स हैं, ये सारे वर्ड, जैसे टैक्टिक्स हैं, ट्रूप्स हैं, पैजामाज है, ये सारे वर्ड जो है उसमें एस लगा ही रहता है। इसको आप हटा करके कभी भी सिंगुलर फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले क्वेश्चन की ओर बात समझ में आ गया, यहाँ पे ये गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलाबोरेटली कार्व्ड, और डी ऑप्शन है नो ईरर। इसमें से कहां पे गलती है ये आपको ढूंढना है। तो इसमें आपको पहले ही लाइन में आप देखो, गौर करो, यहाँ पे द टेबल्स जो लेग्स हैं यही गलती है, क्योंकि दोनों नॉन लिविंग थिंग्स है। और जब दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हो तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बीच में एपोस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि क्या होगा, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर दोनों लिविंग थिंग हो तो वहां पे जो एपोस्ट्रोफी एफ के एस के आप यूज कर सकते हो, दोनों नॉन हो, दोनों लिविंग थिंग्स हो तो, ठीक है। या फिर एक कम से कम लिविंग थिंग्स हो और एक नॉन लिविंग थिंग्स हो, उस समय भी आप जो है वो आप ऑफ या फिर एपोस्ट्रोफी ऑफ दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन जब दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हो तब सिर्फ और सिर्फ आप ऑफ ही यूज करोगे। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? द लेग्स ऑफ टेबल, लेग्स ऑफ टेबल, बल्कि ये नहीं लिखोगे द टेबल्स लेग्स, ये गलती हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये गलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है द सीनियरीज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। द सीनियरीज देखो ऑफ कश्मीर,
मतलब कश्मीर का जो दृश्य है वो इज वेरी चार्मिंग, बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या होगा गलती, यहाँ पे गलती होगा सीनियरीज, क्योंकि सीनियरीज नहीं होता है बल्कि क्या होगा यहाँ पे सीनियरी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ ऐसे नॉन है जिसका कभी भी आप पुल्लर नहीं बना सकते हैं। ऐसे नॉन कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ नॉन का मैं बातें बता रहा हूं। ठीक है, जैसे सीनियरी, सीनियरी वर्ड, पोएट्री वर्ड, उसके बाद एडवाइस हो गया, उसके बाद आपको एडवाइस हो गया, फर्नीचर हो गया, ऐसे उसके बाद नॉलेज हो गया। ऐसे जो भी नॉन है इन सब का आप कभी भी पुल्लर नहीं बना सकते। नॉलेज का नॉलेजेस नहीं कर सकते हो, गलती हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सीनियरी ही होगा यहाँ पे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ठीक है, मेरा जो सिस्टर है वो पढ़ चुकी है पेजेज, एक पेज के बाद दूसरा पेज, मतलब बाइबल के सभी पेजों को पढ़ चुकी है। ठीक है, एक पेज के बाद दूसरा पेज पढ़ चुकी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पेजेज आफ्टर जो पेजेज हैं, ये पेजेज नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पुल्लर में नहीं लिखोगे, पेज आफ्टर, ध्यान रखना, पेज आफ्टर पेज लिखोगे। ठीक है, ऑफ द बाइबल, क्लियर है। अगले क्वेश्चन का, शिप आफ्टर शिप, सिटी आफ्टर सिटी, यानी कि सिटीज आफ्टर सिटीज, गलती हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई वेंट टू टेम्पल, जब मैं टेम्पल गया, विद माई पेरेंट्स, अपने माता पिता, और आंट्स मतलब अपने चाची के साथ, एंड कजन सिस्टर्स, नो ईयर। यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा, ध्यान दो, यहाँ पे बात तो सुनो। मैं गया टेम्पल, अपने माता पिता, आंट्स मतलब अपने चाची, और अपने कजन सिस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गलती कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। कजन सिस्टर नहीं होता है, कजन का मतलब ही होता है सगा समूह, सगा आदमी। तो जब सगा सिस्टर या सगा होता ही है तो फिर कजन सिस्टर लिखने की क्या आवश्यकता है, तो इसीलिए यहाँ पे सिस्टर नहीं लिखेंगे। और कुछ मैंने और वर्ड लिख दिया है, जैसे गुड नेम, तो गुड नेम की जगह पे आप हमेशा नेम यूज करोगे। पिक पॉकेटर, तो पिक पॉकेटर वर्ड नहीं होता है, पिक पॉकेट, ध्यान रखना इस बात को। अक्सर ये गलती हम कर देते हैं। ठीक है, पिक पॉकेटर को पिक पॉकेट यूज करेंगे, पिक पॉकेटर नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो बिग ब्लंडर, तो ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी भूल। तो भाई इसमें ब्लंडर में स्मॉल ब्लंडर और बिग ब्लंडर कभी नहीं करेंगे, ब्लंडर सीधे। ठीक है, बात समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग ब्रीथ, तो स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा, स्ट्रॉन्ग विंड यूज होगा, ध्यान रखना इस बात को। एक वर्ड और है बैड ड्रीम, बैड ड्रीम का यूज नहीं होता है, यहाँ पे नाइटमेयर का यूज होता है। ठीक है, तो जो मैंने कुछ वर्ड ऐसा बताया जो इंपॉर्टेंट था और आपके किसी न किसी कंपटीशन में इस टाइप के कॉमन एरर आने की संभावना है, जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा